कर्नाटक में हिजाब तनाज़े में नया मोड़ आया है। कर्नाटक सरकार ने तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत दे दी है। कर्नाटक में सभी इम्तिहानात में मुस्लिम तालिबा को हिजाब में इम्तिहान देने की इजाजत दी गई है। ये फैसला कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की सदारत में हुआ है और ये मीटिंग में लिया गया है। इसको लेकर रियासत के वज़ीर तालीम MC सुधाकर ने ऐलान किया है कि रियासत में मुस्लिम तालिबात को सभी इम्तिहानात में हिजाब पहनकर शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी। इसी को लेकर बातचीत करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, बड़े फैसले के तौर पर ये कर्नाटक में देखने को मिल रहा है क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। किस तरह का रिएक्शन है खास करके तालिबात में? बिल्कुल साहबा, देखिए पूरे कर्नाटक के हिजाब पहनने वाली लड़कियों में खुशी की लहर है। तमाम तरह से रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये हिजाब का मामला इतना हद तक बढ़ गया था कि लोग काफी परेशान हुए थे। कई लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई थी जब उन्हें चुनने का मौका मिला था हिजाब और तालीम में, तो उन्होंने हिजाब को इसलिए चुना था क्योंकि इस्लाम में हिजाब की काफी अहमियत है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपका हिजाब का जो फैसला है सरकार ने आपके फेवर में किया है। एग्जाम्स आप हिजाब में लिख सकते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें इस साल इस बोर्ड एग्जाम्स में और नीट में हमें हिजाब पहनकर एग्जाम लिखने का मौका दिया जा रहा है, जो कि हमें कांग्रेस सरकार का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। जो चीज हमारे जो मुस्लिम लड़कियों को रोक दी गई थी हिजाब पहनने से, वो कांग्रेस सरकार ने हमें इसका मतलब हिजाब पहनकर लिखने की परमिशन दी है। इससे बिल्कुल एक बड़ी खुशी हो रही है आपको? हाँ, इसकी बहुत खुशी हो रही है हमें। बिल्कुल खुशी का एक माहौल है। ये बताइए कि हिजाब पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन परमानेंटली जो फैसला था पिछली गवर्नमेंट का, उसे बदलने का जो है वो अब तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये मामला जेर समाअत है। हाँ, ये बहुत सिंपल सी चीज है। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे हर एक रिलीजन को उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना आप अपने रिलीजन का करते हैं। तो हर एक जगह, हर एक कंट्री में हर रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाता है। सेक्युलरिज्म, इंडिया इज पॉपुलर फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म दिखाना पड़ता है हर एक कल्चर को। हर एक हिजाब कुछ अलग नहीं है। हिजाब सिर्फ आपके आउटफिट का एक हिस्सा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। हमको इस चीज की एक नॉर्मल, एक जो ये बेसिक फ्रीडम है, ये मिलनी चाहिए। नॉर्मल है ये, कुछ हमारे ऊपर कुछ ये नहीं है कि एहसान कर रहे हैं हिजाब पहने थे, कि ये हमारा नॉर्मल राइट है जो हमें मिलना ही चाहिए। तो आप खुश हैं आज के इस फैसले से? हाँ, बहुत खुश है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे दिनों में भी हमें ये मिले कि हम फ्रीली अपने पूरे फ्रीडम से हम हिजाब पहन के कहीं भी जा सके। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है, कैसा देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हिजाब सबके लिए अलाउ कर दे, क्योंकि वो बुनियादी हमारा बेसिक राइट है। और जब हम हिजाब पहनते हैं हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब हमारा मतलब एग्जाम्स के लिए हिजाब निकाल दिया गया, अलाउ नहीं किया था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट कर दिया था। उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था और कितनों ने तो पढ़ाई भी छोड़ दी। अगर गवर्नमेंट हम पढ़ाई के लिए हिजाब अलाउ करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे वो भी पढ़ाई के लिए आएंगे। और एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा खानदान को पढ़ने के बराबर है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, एजुकेटिंग अ गर्ल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अ फैमिली कैन डू। अगर एक लड़की हायर एजुकेशन तक जाती है एंड उसके साथ साथ भी अपने रिलीजन और कल्चर को मेंटेन करे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। पूरे परिवार वाले भी इतने खुश हो जाते हैं कि मेरी बच्ची इतने ऊंचाई पर जा रही है, लेकिन फिर भी शी इज स्टेइंग सो हम्बल। वो हिजाब पहन के अपना इस्लाम को पीछे नहीं छोड़ रही है, तो अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, जब आप हिजाब पर पाबंदी आयद हुई थी उस वक्त के हालात बहुत ही संगीन थे। आपको जगह जगह पर रोका जा रहा था, स्कूलों में, कॉलेजों में, जहां पर परमिशन है वहां भी जो है हिजाब के लिए पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही थी। वो माहौल और आज का माहौल, कैसे फर्क महसूस करती हैं? वो मतलब वो टाइम पर अगर हम घर से बाहर हिजाब पहन के निकलते, वो डर कोई के निकालो करे बोले तो वो बाहर निकलने का इतना डर होता था। अब कांग्रेस सरकार की वजह से बाहर निकलने से थोड़ा अच्छा मैं निकल सकती हूँ। आई फील सेफ नाउ। इट वॉज वे बेटर इन लास्ट टाइम। पहले तो बहुत डर होता था निकलने। एक बार ये होता था कि मैं निकलूं ही नहीं, कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता है। बिल्कुल, देखिए जो फर्क है वो महसूस कर रहे हैं आप। अभी सिर्फ एग्जाम में परमिशन मिली है, आगे हर जगह पे परमिशन होनी चाहिए हिजाब के लिए।
हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये बेसिक तुम्हारे आउटफिट का एक ये है, आप इसको अलग मत बनाओ। कोई भी अगर एक कैप पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वैसे ही हिजाब भी एक हिस्सा है। कैप पहनो, हैट पहनो, कुछ भी पहनो, हिजाब भी वैसा ही है। हम कुछ भी पहन के जाए, ये बेसिक राइट है, राइट टू फ्रीडम। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम हर एक रिलीजन को यहाँ पे हर एक फ्रीडम मिलेगी, हर एक रिलीजन फॉलो किया जाएगा। इंडिया इज वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हर एक रिलीजन को हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अगर सैफरन स्कार्फ शॉल पहन के आते हैं, क्या आपको उसमें एतराज होगा? नहीं, इससे क्या एतराज होगा? ये आपके एक आउटफिट का बेसिक ये है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बिल्कुल शाहिद, यहाँ पर तालिबात खुशी का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं जो लोग हिजाब पहनती है, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कुछ तंजीमों ने प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है, उसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। शाहिद गाजी, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।